वादे तुम्हारे मेरे साथ हुए हैं कि तुम मुझे सपोर्ट करोगी, और फायदा कौन उठा रहा है? शकील भाई। तुम्हारे फोन में तो ये नंबर पहले से ही फीड निकला। किसका है? आज फिर कह रही हूँ, मेरे अच्छे दोस्त बन जाओ। जो मैं बनना चाहता हूँ दोस्त उसके सामने बहुत छोटा लफ्ज है। ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है? ऐ खुदा, लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है। ऐ खुदा, मैं एक्चुअली मैं तुम्हारी अम्मी से मिलना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं। देखो कुलसुम, फैक्ट ये है कि मैं अपनी माँ पे सोतन मसल्लत नहीं कर सकता। इनसे बोले कि अगर इनको इस घर में आना है तो इनको अपनी बीवी को तलाक देनी होगी। खान! होश में रहकर बात करो हमसे। अगर आप मेरे इस हुनर को जान ही चुके हैं तो अब तो आपको मुझे बहुत जल्द नौकरी पे रख लेना चाहिए। जरूर जरूर रखूंगा मैं तुम्हें जॉब पर, लेकिन सेवी की शादी के बाद। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों ने आना है बाहर से मेरी शादी में, मैंने काम करने, ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे होगा? वो कतई फैसला करके गए हैं। वो तो जैन की भी शादी फौरन करने को कह के गए हैं। यानी शोहर होके भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज फीफी मुझे पार्टी पे साथ ले चलो, और उधर शकील भाई कुछ ना होके भी पार्टी में मौजूद थे। गॉड, मैं इसीलिए तुमसे मिलना अवॉइड कर रही थी क्योंकि तुम बहुत बहस करते हो। तो ना करूं। वादे तुम्हारे मेरे साथ हुए हैं कि तुम मुझे सपोर्ट करोगी, और फायदा कौन उठा रहा है? शकील भाई। क्या बात है? उफ, तो वाह, किस कदर जुबान चला रहे हो तुम मुझसे। तो ना चलाऊं? ना तुम मेरे फोन का जवाब दे रही हो और ना ही मुझे तुमसे मिलने की परमिशन है। और तो और तुमने अपने चौकीदार को भी मना कर दिया कि इसे अंदर आने की इजाजत नहीं है। इसलिए क्योंकि तुम बहुत झगड़ालू हो और काम निकलवाने के लिए सपोर्टर के साथ बहुत डाउन टू अर्थ बात करनी पड़ती है। ये एटीट्यूड नहीं चलता है। और तुम मुझसे एक शोहरों की तरह जॉब तलब कर रहे हो। तो हूं मैं शोहर। अच्छा, वैसे तो तुम मानने और डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं हो। उसके लिए तो मैं ओवर एज और बदनाम जमाना हूं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दिल शकील भाई पे आ गया। उसका फोन भी आ गया। किसका? शकील भाई का। हेलो रजिया, हाउ आर यू? यार फीफी, ये तूने कैसे बंदे से मिलाया है? ये तो फौरन डील करने पर ही आ गया है। क्या मतलब? भाई अपनी गुर्बत की कहानियां और ख्वाहिशात का पलंदा दोनों खोल के बैठ गया। आप मुझे कहते हैं पहले मुझे सपोर्ट करो, बाद में मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो अच्छा है ना, कर लो शादी। शादी ही तो करना चाहती थी ना तुम, और अच्छी बात है कि वो वक्त जाया भी नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन किसी पार्टी शार्टी में साथ जाते, कहीं घूमते फिरते, कोई अफेयर शफेयर चलता हमारा, तो फिर तो सोचा जा सकता था। सीधी तरह कहो कि तुम लोगों को जाके ये दिखाना चाहती हो कि कितने लड़के तुम पर मरते हैं। मगर सच कहूँ ना तो ये अफेयर वगैरह के चक्कर में लड़के सारे अपने काम निकलवा के निकल जाते हैं। प्लीज जल्दी बात खत्म करो। आई रियली नीड टू डिस्कस समथिंग। शट अप शामिर, एंड डोंट यू डेयर इंटरप्ट अगेन। ये कौन है? सो रूड। है मेरा एक फ्रेंड। बड़ी यंग आवाज है। सुनो रजिया, तुम शकील से शादी कर लो, और ये शर्त रखो कि शादी के बाद ही तुम उसको सपोर्ट करोगी। एंड लिसन,
मैं तुमसे आराम से रात को बात करूंगी। ओके, बाय। ओके बाय। तुम मेरी और अपनी रिलेशन को खराब से खराब तर करते जा रहे हो। तो शकील भाई की शादी करवा रही है, राइट? उम्र में बड़ी एक औरत है, पर है पैसे वाली। अजीब मामला शुरू किया हुआ है वैसे ये तुम आंटियों ने भी। शट अप शामिर, हाउ डेयर यू। तुम मुझे टॉन्ट कर रहे हो? तो अगर शकील भाई की शादी करवा रही हो तो मेरी भी करवा दो खुद से। व्हाट? दिमाग खराब हो गया क्या? I really don't understand this. होगी तो आप जिंदगी में प्रोग्रेस करेंगे, मेंटल हेल्थ होगी तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखेंगे। आज का शो मेरे लिए बड़ा क्लोज टू माय क्योंकि आज जो हम 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो इसीलिए आज घर जल्दी आ गए? जी हाँ, जल्दी भी आ गया और आपने मेरे तालाब में अपना जाल फिर से फेंक दिया। ना सिर्फ तालाब में जाल फेंका है, बल्कि आपका क्लाइंट 50% तोड़ लिया है। बस करो ये सिलसिला यार हुमा, वरना मैं प्रोफेशनल हो जाऊंगा। अच्छा छोड़ो इस टॉपिक को, ऑफिस में बात करेंगे इस पर। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। प्लीज सुनाओ मुझे गुड न्यूज़, ताकि मेरा दिमाग भी थोड़ा सा दुरुस्त हो। और गुड न्यूज़ ये है कि जैन और गजल बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। अच्छा, वेरी गुड, सही है। गजल को भी थोड़ी दुनिया की समझ आई। वैसे ये सब कुछ खुल चौधरी ने किया है, क्रेडिट उससे जाता है। कुल चौधरी? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? भाई वजह तो मैं नहीं जानती, मैं इतना जानती हूं कि ये खुल जो है ना, जैन और गजल को एक दूसरे के करीब लाने और उनकी शादी करवाने के लिए कोशिश जरूर कर रही है। ओह, मैं तो कहती हूं कि जैन बहादुर को ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली में मिक्स करने की कोशिश करते हैं। मैं तो कहती हूं जैन और गजल को किसी कमर्शियल में ले लो। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। इससे ज़्यादा उनकी दोस्ती एक अफेयर में बदल जाएगी। हमें चाहिए कि हम नूर बहादुर और उसकी बेगम को अपने करीब लाएं, अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मुतवज्जो करें, ताकि एक दिन वो खुद गजल को अपनी बहू बनाने के लिए सोचें। नाइस, वेरी नाइस। हेलो शकील, वैसे तुम्हारी खुदगर्ज ऑफर मंजूर करने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन ये दिल जब किसी पर आ जाए तो फिर कहाँ किसी की सुनता है। और जहाँ तक रही बात तुम्हें स्पोर्ट करने की, तो उसके लिए पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, फिर तो स्पोर्ट ही स्पोर्ट होगी। अगर तो तुम्हें मंजूर है तो मुझे वॉइस मैसेज कर दो, ताकि मैं पापा से तुम्हारी मीटिंग को फिक्स कर लूँ। यार ये सही अभी तक आया क्यों नहीं? या अल्लाह तेरा शुक्र है कि कुछ तो सबूही के कातिल का सुराग मिला।
शकील, वैसे तुम्हारी खुदगर्ज ऑफर मंजूर करने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन ये दिल जब किसी पर आ जाए तो फिर कहाँ किसी की सुनता है। और जहाँ तक रही बात तुम्हें स्पोर्ट करने की, तो उसके लिए पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, फिर तो स्पोर्ट ही स्पोर्ट होगी। अगर तो तुम्हें मंजूर है तो मुझे वॉइस मैसेज कर दो, ताकि मैं पापा से तुम्हारी मीटिंग को फिक्स कर लूं। लगता है शादी अब जरूर करनी पड़ेगी। तुम एक खूबसूरत सुबह हो तो रजिया हमीद काली अमावस की रात, तुम एक गुलाब का फूल हो तो रजिया एक दरख्त पे लगे हुए मकड़ियों का जाला। मगर वो कहते हैं ना कि कामयाबी हासिल करने के लिए रास्ते में आने वाले नाले और गंदी नालियों को अबूर करना पड़ता है। मुझे तो ये शादी होने ही नहीं देनी, और ये बात नूर बहादुर समझ गया है। अब अगर मुझे इस शादी को रोकना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सैवी मेरा हम ख्याल होकर ये शादी करने से मना कर दे, या फिर कम से कम मुलतवी तो कर दे। यहाँ कहाँ खोए हुए हो? वालेकुम सलाम। प्लीज तशरीफ रखिए। और कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। अब देखिए, टाइम ज़ाया किए बगैर सीधा मुद्दे पर आते हैं। आपके हाथ कोई सुराग लगा? यार बड़ा ही टॉप सीक्रेट मामला है भाई। पहले ही बहुत मुश्किलों से कहीं जाकर एक नंबर मिला है, मकतूला के नंबर पर आने वाली लास्ट कॉल का नंबर। वो भी कॉल रिकॉर्ड से मालूम हुआ है। बाकी तो एड़ी चोटी का जोर लगा लिया भाई मैंने। अब भले तुम अपने पैसे वापस ले लेना। अच्छा फ़ोन नंबर नोट कर लो। नहीं नहीं सर, पैसे आप रखें, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि कोई सिरा तो हाथ आया। किसी लड़की के नाम पर रजिस्टर है ये फ़ोन नंबर। मैंने बहुत पूछा कि नाम पता बता दें, मगर वो माने ही नहीं। शकीला? लो, तुम्हारे फ़ोन में तो ये नंबर पहले से ही फीड निकला। किसका है? तासुरात बता रहे हैं कि इस नंबर वाली लड़की को तुम पहले से ही जानते हो। है किसी डाइन का? हाँ भाई, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। तुम तो दुखी हो गए भाई। लगता है किसी घर के बंदे का नंबर है। मैं आपको थोड़ी देर तक और पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। आप प्लीज़ मुझे और डिटेल्स पता करके बताएं, मैं आपको और पैसे देने को तैयार हूं। ठीक है भाई, कोशिश करता हूं। ओके, अल्लाह हाफिज। सबूही आई थी। सबूही? ओह अच्छा, अबू ने बताया था उस लड़की का नाम सबूही था। सबूही तो यहाँ नहीं आई, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, नहीं आई थी यहाँ? तो फिर ये उसका मोबाइल कवर यहाँ कैसे आया?
ये तो मेरा मोबाइल कवर है शकील भाई। झूठ बोल रही हो तुम। ये मोबाइल कवर सबूही का है और मैं अच्छे से इस कवर को जानता हूं। मैं सबूही के कातिलों को कानून से सजा नहीं दिलवाऊंगा, बल्कि मैं सभी और शकीला को खुद सजा दूंगा। ये बात तो तय होगी कि शकीला और सभी इस कत्ल में मुलविस, मगर अब्बू शकीला, मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर बनाकर ही चैन से बैठूंगा। अगर सभी मुझसे इस तरह लाताल्लुक रहा, मैं बाद में कैसे इसे अपनी तरफ राग़िब करूंगी? किस चीज़ की कमी है मुझ में? कोई बात नहीं, बाद में वो घर में तो मेरे पास ही होगा। हो ना हो शकीला इसे एंगेज रखे हुए है और मुझे इस शकीला का पता पहले काटना है। आज रात और देखती हूँ, ना आया सभी को खुद फोन करके बुलाऊंगी। खुल्द वाकई इस रिश्ते को तोड़वाना चाहती है। शकीला ठीक ही कह रही थी और ये भी उसने ठीक ही कहा था कि मुझे उसके नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने ख्याल से मोबाइल में सेव तो किया था। अच्छा हुआ आसाम तुम्हारा फोन आ गया, अदरवाइज मैं खुद करने वाली थी तुम्हें। ज़ही नसीब, जो आपकी यादों में हमारा भी गुजर हुआ। बेशक तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन खुद का रिश्ता मैं तुमसे नहीं छुड़वा सकती। रिश्ते का नाम तो नहीं तोड़वा सकती, रिश्ता तो तुमने तोड़वा ही दिया। बाप बेटी में फासले पैदा कर दिए। बस करो हसाम ये लकीरें खींचना, वक्त का साम निकल चुका है। अब तो वो सोचो जिसमें खुल्द की बेहतरी है। खुल्द की अगर बेहतरी चाहती हो ना तो उसको मेरे पास भिजवा दो। ये घर तुम्हारे ही है हसाम, तुम्हारा और खुल्द का। बेहतर यही होगा तुम खुल्द के पास आ जाओ, मैं ही ये घर छोड़ के चली जाती हूँ। तुम प्लीज इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देखो, इसकी शादी क्यों नहीं कर देते? यही तो मैं कहना चाह रहा था और इसीलिए मैं वहां आना चाह रहा था। तो फिर यहाँ आने की जगह खुद से कहीं बाहर मिलके उसे ये बात समझाओ। वो तो मेरी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करती, मेरा फोन ही नहीं अटेंड करती। इसकी वजह मैं 10 बार बता चुकी हूँ हसाम, प्लीज उसे प्यार से डील करो। खुद की मुझे बहुत फिक्र है। ये तुमने क्या कहा था कि तुम इस घर से कहीं और चली जाओगी? हाँ मैं चली जाऊंगी। कहाँ? अपने शौहर नूर बहादुर के पास, उसके घर। नूर बहादुर। ये कौन? रायला? इतना भी बेखबर रहना अच्छा नहीं है रायला। सो रोमांटिक। वाकई इस बेचारी के साथ तो ज्यादती हो रही है। अब इतना भी किसी का सब्र का इम्तिहान लेना अच्छा नहीं। ओहो, अभी फोन पे इसे वो खुशी नहीं होगी जो सुबह नाश्ते पर मुझे अपने सामने देखकर होगी।
एक ही तरीका है कि रायला बददिल होकर इनकार कर दे, और ऐसा तभी हो सकता है जब सेबी का अफेयर वो किसी और के साथ देखे, और ये पारस के साथ हो। सेबी का अफेयर देखकर रायला बदजन होगी और शादी मुलतवी हो जाएगी। लेकिन अगर पारस ये कह दे कि मेरी सेवी से खुफिया शादी हो चुकी है, तो फिर ये शादी होगी ही नहीं। ये साबित हो गया कि अब तुम सबूही के मर्डर में इन्वॉल्व हो। देखना शकीला, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि अब्बू की रूह तक काम जाएगी। शकील भाई, आप आ गए। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। मेरी तरफ तो ऐसे देखता है कि इसकी आंखों में जहन्नुम दहक रही होती है। शकील भाई, आपने अभी तक शूज भी नहीं उतारे? रख दो यहाँ। तुम्हारे बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं बस। भाड़ में जाए, अभी तो इसके जलने के दिन आने वाले हैं जब ये मुझे सेवी के साथ देखेगा। नूर बहादुर की बहू बनते देखेगा। मगर अब मुझे पारस का नंबर चाहिए, और वो मुझे कौन दे सकता है? अब और कुछ लेकर आऊं? तुम जाओ यहाँ से। ओके, गुड नाइट शकील भाई। तुमने मेकअप क्यों नहीं करवाया? पता नहीं यार, आजकल हर चीज से बेजार हो रहा हूँ। मेरी भी कुछ ऐसी ही कैफियत है। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं वो इन दुखों की लपेट में खुद भी आते हैं। आज फिर कह रही हूँ, मेरे अच्छे दोस्त बन जाओ। जो मैं बनना चाहता हूँ, दोस्त उसके सामने बहुत छोटा लफ्ज है। वही तो मैं बनाना नहीं चाहती शामिर, और तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं दौलतमंद इंसान से उसके पैसों के लिए शादी कर रही हूँ। एक बात की समझ नहीं आती फिर कि आखिर दौलत की हवस क्यों है। पहले तो मैं सिर्फ अपने बाप से इंतकाम लेने के लिए दौलतमंद इंसान से शादी करना चाहती थी, पर अब तो मेरे हदफ में 2 लोग हैं, और दूसरा हदफ उससे ज्यादा अमीर है। अगर तुम वाकई किसी और से मोहब्बत नहीं करती तो आज एक डील करते हैं। क्या? अगर मैं इतना दौलतमंद बन जाऊं तुम्हारे इन दोनों आदमियों से ज्यादा,
शादी कर लोगी मुझसे? ये बात तो तुम पहले भी कर चुके हो। चलो आज इस चीज में इजाफा करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलके दौलतमंद बनते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। क्या ख्याल है? ये की ना आज तुमने काम की बात। डन। शो स्टार्ट करें? हाँ श्योर। मेकअप। पारस का नंबर सेवी दे सकता है, लेकिन अगर उसने मेरा प्लान रिजेक्ट कर दिया तो फिर पारस का नंबर पारस से बात करने को भी मना कर देगा वो। नहीं नहीं, पारस का जिक्र तक नहीं करना चाहिए सेवी से, क्योंकि शादी तुड़वाने के लिए पारस को अभी इस्तेमाल करना है मैंने। तो फिर अगर सेवी नहीं तो कौन दे सकता है नंबर? सोचो शकीला, सोचो। एक सेकेंड। शोबिस का कोई आदमी? लेकिन कौन हो सकता है वो? ओह शामिर। ओह यस, खुल्द। खुल्द ढूंढ कर दे सकती है मुझे पारस का नंबर। ओके। अब हमीद साहब और रजिया कह रहे हैं कि लोगों को दिखाने के लिए ही बड़ों को रिश्ता तय करना होगा। अब उन्हें क्या बताऊं कि मेरे बड़े क्या हैं और छोटे क्या। सब हासिद और दुश्मन है मेरे, लेकिन दुनिया दिखावे के लिए शामिल तो करनी ही पड़ेगी। मैं जाकर कहता हूं अब्बू से, एक बहुत अमीर लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूं। नहीं, पहले उन्हें गिल्टी फील करवाऊंगा कि अब्बू अगर आपने सबूही का रिश्ता मांगा होता तो वो कभी मुझसे ना बिछड़ती। देखते हैं। यार बड़ा ही टॉप सीक्रेट मामला है भाई। पहले ही बहुत मुश्किलों से कहीं जाकर एक नंबर मिला है। मकतूला के नंबर पर आने वाली लास्ट कॉल का नंबर, वो भी कॉल रिकॉर्ड से मालूम हुआ है। क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूं। तुम भी यार ये पिछली बातें छोड़ो, मट्टी डालो इन पे। और हाँ, मुझे कुछ यार कैश भेज देना, मैंने एक दो जगह पे जाना है। और जैसे उठो मुझे मैसेज करना, हाँ, या कॉल कर लेना। खुद आज मैं यार जी उठाऊं। करनी थी जल्दी गजन, फिर बिजनेस कमाने के और बहुत से इवेंट मिल जाएंगे। अगर मैं बिजनेस कम्युनिटी और इन्फ्लुएंशियल लोगों को नहीं भी बुलाता फॉर बिजनेस, तुम
धड़के से तो करना चाहता हूँ ना। रायला इज माई ओनली डॉटर, इकलौती बेटी है। ये छुपते छुपाते दिल नहीं मान रहा। जन्फर, तो आप रुखसती के बाद निकाल लीजिएगा अपने अरमान। देखिए, बाप से ज्यादा तो माँ की ख्वाहिश होती है इन सब रस्मों रिवाजों की। मैं भी तो कंप्रोमाइज कर रही हूँ ना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि साथ खैरियत से ये रुखसती हो जाए, ये शादी अंजाम पा जाए। मंगनी नहीं है रुबा, निकाह हो चुका है। वो गुड फॉर नथिंग शकीला या कोई और भी इस शादी को नहीं तोड़वा सकता। माय फुट शकीला। देखो गजनफर, हमारे दसियों दुश्मन हैं और नूर बहादुर के सैकड़ों। कोई तो वजह होगी जो वो इसी हफ्ते रुखसती मांग रहा है। उसके अफेयर्स मैं जानता हूं। सर, सेवी साहब आए हैं। सभी आए जी। ठीक है, बुलाओ। I have to change. It's too early. आप एंटरटेन करें उसे। अब्बू, ये शकील भाई क्या बात कर रहे थे आपसे? हाँ बेटा, वो कह रहा था, बल्कि तंज कर रहा था कि आपने सारा ही पैसा शकीला की पढ़ाई पर लगा दिया है। अब वो एक अमीरजादी से शादी कर रहा है। अच्छा है, उसका घर बस जाएगा। और वैसे मैं भी उससे शर्मिंदा ही हूँ। नूर बहादुर के हमारे पास पैसे पड़े हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उसकी शादी ज़रा धूमधाम से कर देते हैं। अब अब्बू जी, वो मैं निकलती हूँ, मुझे खुद से मिलने जाना है। ये शकील भाई की बात मैं आके करती हूँ आपसे। आप जब तक खाना खाएं। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज अब्बू। अल्लाह हाफिज। जल्दी आ जाना।